after the last class, we have further different types what we are going to use in C++. So we'll see more हम और क्या टाइप्स है और क्या फीचर्स है C++ के. So there is a today's concept type conversions. Type conversions means converting one expression of given type into another. Means एक expression है उसको दूसरे expression में convert करना है तो उसको हम टाइप कन्वर्जन्स बोलते हैं. ठीक है, वो दो टाइप की है. फर्स्ट वन इज इम्प्लिसिट एंड सेकेंड वन इज एक्सप्लिसिट. सो विल सी वन बाय वन. सो इन इम्प्लिसिट कन्वर्जेशन do not require any type of conversion. They are automatically performed when value is copied to compatible type. So implicit conversation को यूजर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. यूजर नो नीड टू कन्वर्ट इट. जब भी वो कॉपी करते हैं ऑटोमेटिकली कंपैटिबल एक्सप्रेशन में कॉपी हो जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल तुम जब कोई टेक्स्ट मैसेज कॉपी करके कहीं पर पेस्ट करते हो तो ऑटोमेटिक जो वो फॉर्मेट है, से फॉर एग्जांपल तुमने कोई वेबसाइट का लिंक कॉपी किया है और यहाँ पर पेस्ट किया है तो इम्प्लिसिट कन्वर्जेशन है. मीन्स वो ऑटोमेटिकली उसको पता रहता है कि तुमने क्या कॉपी किया है एंड व्हेन यू पेस्ट इट वहां पर ऑटोमेटिकली जो यूआरएल है जो लिंक है वो पेस्ट हो जाती है. सो डू नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ कन्वर्जेशन बाय यूजर. यूजर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. बस कॉपी करने के बाद उसको पता चल जाता है वो क्या है एंड वो परफॉर्म करता है टास्क. सो डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कन्वर्जेशन. दे आर ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड when the value is copied to compatible type. ओके, इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली जो एक्सप्रेशन है उसको कन्वर्ट करके प्रोवाइड करता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन आफ्टर इम्प्लिसिट द सेकेंड वन दैट इज एक्सप्लिसिट. वहां पर यूजर को कन्वर्ट करना पड़ता है. ओके, वहां पर यूजर हैव टू कन्वर्ट इट. We'll see the second one, that is explicit conversion. Explicit conversion. Now यहाँ पर क्या होता है, it performed by the user. Okay, it is performed by user and user convert an expression to another expression type. Okay, so जो टाइप कन्वर्जन्स में दो टाइप्स है. एक है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, वन इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. इम्प्लिसिट कन्वर्जन में यूजर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. जब भी कॉपी करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है कि व्हाट फॉर्मेट व्हाट इज इट एंड वो उसके हिसाब से कन्वर्ट करके लेता है. एक्सप्लिसिट में ये यूजर परफॉर्म करता है. ओके, यूजर परफॉर्म करके कन्वर्ट करता है. यूजर को अगर कुछ कॉपी कर रहा है, कुछ टाइप कर रहा है तो यूजर शुड कन्वर्ट इट. ओके, यहाँ पर यूजर को कन्वर्ट करने की जरूरत है. तो देयर आर टू टाइप्स, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड. ओके, एक्सप्लिसिट इज कन्वर्टेड बाय यूजर. सिंपल. ठीक है. सो दो टाइप के टाइप कन्वर्जन्स है, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट. ओके, सो दिस इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट था. नाउ विल सी वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, एंड इवन ये कॉन्सेप्ट हमने you know that structure of C++. Structure because तुम लोगों ने प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा है. We had written add numbers, percentage, okay, simple rate interest. So these type of programs we had solved. So तुमको पता है कि structure क्या है. So we'll see the actual structure of C++. मतलब C++ प्रोग्राम का structure क्या होता है. Okay. So structure of C++. In this
first will come include file. Okay, include files. ये क्या है? It includes all the processor directives, directives which is required. Okay, then the second one, class declaration. Okay, there is one more. It describes the data and function. It describes the data and function that the object going to use. Okay, so first we'll see these two types. So first one is include file. Include file, hash includes, हमने पढ़ा था, जो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो हैश इंक्लूड, तो वो क्या करता है? इंक्लूड ऑल प्रोसेसर डायरेक्टिव्स विच रिक्वायर्ड. अगर मैथ्स का प्रोग्राम है तो मैथ्स डॉट हेडर फाइल लेते हैं. अगर इनपुट आउटपुट को मैनिपुलेट करना है तो IO मैनिपुलेट डॉट हेडर फाइल लेते हैं. तो दैट इज हेडर फाइल्स. फर्स्ट कम्स हेडर फाइल्स. ये एक्चुअली स्ट्रक्चर तुमको पता है, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ. पहले आता है इंक्लूड फाइल्स. ये सारे डायरेक्टिव्स इंक्लूड करता है, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. ओके, फिर IO स्ट्रीम, मैथ्स डॉट. ओके, ऐसे बहुत सारे है, राइट. सो फर्स्ट इज इंक्लूड फाइल्स विच इंक्लूड ऑल द डायरेक्टिव विच रिक्वायर्ड. जो हमको जरूरत है वही इंक्लूड करते हैं ना हम लोग, पूरे दूसरे नहीं लेते. विच इज रिक्वायर्ड दैट वी टेक. देन सेकेंड वन, क्लास डिक्लेरेशन. ओके, यहाँ पर क्लास विल कम टू नो कि आगे प्रोग्राम जब लिखते हो क्लास बनाना पड़ता है. क्लासेस इवन यू हैव स्टडीड इन फर्स्ट ईयर, बट स्टिल डिस्क्राइब द डेटा इन द फंक्शन दैट ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू यूज. मीन्स अगर एक प्रोग्राम है टू ऐड टू नंबर्स एंड मल्टीप्लाई टू नंबर, डिवाइड टू नंबर्स, तो तीन क्लासेस रहेंगे एक प्रोग्राम में. एक एडिशन की क्लास, एक डिवीजन की क्लास, एक मल्टीप्लिकेशन की क्लास. ओके, एडिशन की क्लास में सिर्फ एडिशन होगा, डिवीजन की क्लास में सिर्फ डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन की क्लास में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा. सो वो डेटा और फंक्शन को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है जो ऑब्जेक्ट यूज करने वाला है. अंडरस्टूड? सो दिस इज क्लास डिक्लेरेशन. So structure of C में first क्या है? Include the files. Second, class declaration. Okay, these are the two. और next one, after this one we have some more. Member function declaration. Okay, member function declaration. Now what it does, it declares user defined function that is used in main function. Okay, then the fourth one, main function. Now what it will does, it will combines all other functions of program. Okay, so first one is include files. Okay, second one is class declaration. Third one is member function declaration. Member function means declare user defined function that is using main. Means जो user define करता है, int, float, character,
जो भी हम यूजर डिफाइन मतलब जो यूजर डिफाइन करता है, दैट इज यूजर डिफाइन मींस मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन। मेन फंक्शन, ऑब्वियसली मेन फंक्शन तुमको मालूम है मेन क्यों लिखते हैं हम लोग, कंबाइंस ऑल अदर फंक्शन टू ऑफ प्रोग्राम, सबको कंबाइन करता है मेन में, देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। तुमको पता है पहले हैश इंक्लूड, ओके, तो हेडर फाइल्स आएंगे, ओके, इंक्लूड फाइल्स, देन क्लास डिक्लेरेशन आएगा, फिर मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन आएगा, देन मेन फंक्शन आएगा। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ओके, so after this we have some interesting concept. You can try this at home अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है, टर्बो सी है, तो you can try this. I will explain one by one. Okay, it is very simple and useful. अगर तुम programming, if you are looking for programming in future, this is very useful and interesting. Okay, so library functions. We are seeing the library function. Library functions. Okay, what are the library functions? It is built-in, ठीक है, it is built-in function that save programmer time, which is very important. In that first one is character function. Okay, now इसको कैसे यूज करते हैं? हैश इंक्लूड सी टाइप डॉट हेडर. Okay, now I will write some shortcuts, then I will explain. Is alpha, okay, is digit, okay, is upper, now is lower, okay, is space. So like that we have lots of things. So first thing, library functions means built-in function that save programmer time. ये बिल्डिंग फंक्शंस है जो प्रोग्राम टाइप करते हैं यूजर का टाइम बचाने के लिए यूज होता है. नाउ हाउ इट इज यूज? फर्स्ट वन से कैरेक्टर फंक्शन. अगर कैरेक्टर मींस जो हम लिखते हैं नाम वगैरह, A to Z कैरेक्टर्स, A to Z 0 to 9 स्पेशल कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर सेट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर, नथिंग बट द कैरेक्टर सेट्स. तो उसमें हम इस कैरेक्टर फंक्शन को यूज करने के लिए प्रोग्राम में क्या इंक्लूड करना पड़ता है? हैश इंक्लूड सी टाइप हेडर, कैरेक्टर फंक्शन टाइप हेडर. ये अगर यूज कर रहे हो प्रोग्राम में तो ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो. ये परमिशन लेना पड़ेगा, देन ये शॉर्टकट. ये शॉर्टकट्स क्या है? इज अल्फा मींस अगर किसी से तुम एंटर योर नेम करके पूछा है प्रोग्राम में, देन जब वो एंटर करता है तुमको चेक करना है कि वो अल्फाबेट्स है या नहीं, तो ये फंक्शन यूज कर सकते हो. इज अल्फा मींस वेदर यूजर ने जो एंटर किया है इज अल्फाबेट और नंबर. इज अल्फा मींस इट इज अल्फाबेट और नॉट. इज डिजिट, अगर किसी प्रोग्राम में तुमने यूजर से पूछ रहा एंटर योर मोबाइल नंबर, नाउ यू वांट टू चेक कि वो अभी मैनुअली तो चेक नहीं कर सकते ना, ये टाइम बचाने के लिए फंक्शंस है तो इसको यूज करने का. इज डिजिट, जब वो नंबर डालेगा तो इस डिजिट पे तुम फंक्शन को यूज करोगे तो वो क्रॉस चेक करेगा कि नंबर है या नहीं. अगर उसमें कुछ अल्फाबेट आता है नंबर में तो वो एरर दिखाएगा, प्लीज एंटर करेक्ट नंबर करके उसको मैसेज देगा. इज अपर मतलब अपर केस, कैपिटल लेटर्स. अगर कुछ नाम है तुमने बोला प्लीज एंटर कैपिटल लेटर्स ओनली, फिर उसने लेकिन स्मॉल डाला तो तुमने ये इज अपर का कंडीशन लगाया, दैट मींस वो उसको बोलेगा प्लीज एंटर द नेम इन कैपिटल्स ओनली. इज लोअर, लोअर केस. इज स्पेस, कभी कभी क्या होता है मोबाइल नंबर टाइप करते वक्त स्पेस आ जाता है, स्पेस आने के बाद क्या होता है मोबाइल नंबर रॉन्ग हो जाता है, तो विदाउट स्पेस है या नहीं चेक करने के लिए इज स्पेस. तो इट इज अल्फाबेट और नॉट, इट इज अ डिजिट और नॉट, इट इज अ अपर केस और नॉट, इट इज अ लोअर केस और नॉट, स्पेस इज देयर और नॉट. ये कंडीशन हम
यूज कर सकते हैं कैरेक्टर फंक्शन के, अगर हम प्रोग्राम में हैश इंक्लूड सी टाइप ऑफ हेडर परमिशन लेके स्टार्ट किए तो। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस आर द शॉर्टकट्स ना। टाइम सेविंग है, यूजर को क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। सो वी हैव द नेक्स्ट वन। ओके, द नेक्स्ट वन इज string function. We'll have this class again. So next one is, sorry, the next one is we have is string function. Second one, string function. ओके, इसको यूज करने के लिए, स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट हेडर। स्ट्रिंग डॉट हेडर ये परमिशन यूज किए तो इसके शॉर्टकट्स हम यूज कर सकते हैं। कौन से शॉर्टकट्स? नाउ विल सी। फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग लेंथ, string category, string copy, string reverse, now string upper, string lower। now इसके शॉर्टकट्स क्या है स्ट्रिंग फंक्शंस के? अगर हमने हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल यूज किया तो इसके बेनिफिट्स क्या है? स्ट्रिंग लेंथ, STRLEN मींस स्ट्रिंग का कितना लेंथ है डायरेक्टली पता चल सकता है। स्ट्रिंग कौन से कैटेगरी का है? दैट इज स्ट्रिंग कैटेगरी, उसका शॉर्टकट है STRCAT। तो स्ट्रिंग कौन से कैटेगरी का है वो मालूम कर सकते हैं। स्ट्रिंग कॉपी, STRCPY, स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हो, स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। दैट मींस अगर A B C है तो C B A कर सकते हो, उसको रिवर्स कर सकते हो, स्ट्रिंग रिवर्स। देन स्ट्रिंग अपर, स्ट्रिंग लोअर, एक स्ट्रिंग है उसको पूरे को अपर केस करना है, मतलब कैपिटल करना है तो कैपिटल कर सकते हो, स्ट्रिंग को कैपिटल में है लोअर में करना है तो लोअर में कर सकते हो डायरेक्टली, उसको बैकस्पेस मार के वापस कैपिटल में टाइप करने की जरूरत नहीं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन। अगर हम हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल यूज करेंगे तो इसके ये शॉर्टकट्स है जो हमारा टाइम सेव करेगा प्रोग्राम करने में। ओके, देन next one we have is console, the third one, console input output function। ओके, नाउ इसको यूज करने के लिए हैश इंक्लूड stdio डॉट हेडर, ये बहुत कॉमनली यूज करते हैं, तुमने बहुत बार टाइप किया है इसको। तो यहाँ पर एक फीचर है गेट कैर, पुट कैर। ओके, गेट्स कैर एंड पुट्स कैर। नाउ कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन मींस उसके यूज करने के लिए हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यूज करते हैं। ये हमने बहुत टाइम यूज किया है, तुम बहुत फेमिलियर हो इससे। गेट कैर मींस गेट कैरेक्टर, कहीं से कैरेक्टर रीड करके डिस्प्ले करना है। पुट कैर कहीं पे आउटपुट पे कैरेक्टर को पुट करना है तो वहां पर टाइप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट कैर, कैरेक्टर का जो कहां पर सेव किया उसका नाम दे दिया, वो डायरेक्टली वहां पर कैरेक्टर पुट करेगा। नाउ गेट्स, ये गेट कैर और गेट्स सेम है, लेकिन गेट्स मींस विद इन अ प्रोग्राम कहीं से कैरेक्टर रीड करना है तो गेट यूज करते हैं, और विद इन अ प्रोग्राम किसी एक मॉड्यूल से एक क्लास से दूसरे क्लास में कैरेक्टर पुट करना है तो पुट कैर पुट्स यूज करना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइब्रेरी फंक्शन, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी फंक्शंस। ओके, अंडरस्टैंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू शुड नो अबाउट इट, बिकॉज जब तुम प्रोग्राम लिखोगे तो तुमको पता रहना चाहिए कि विच थिंग यू आर यूजिंग, एंड जब तुम प्रोग्राम टाइप कर रहे हो तो व्हाट यू आर टाइपिंग, वो टाइप क्यों करना है, व्हाई वी रिक्वायर दैट। ऐसे ही
इट्स रट्टा मार के देख के टाइप करना प्रोग्रामिंग इज ओके। नेक्स्ट वन इज डेटा टाइप। डेटा टाइप में we'll see one thing, variable. We had seen this many times, variable. What is variable? Variable बहुत सुना है, so we'll see what is variable. Variable, it is an identifier. It is an identifier. It is an identifier whose value is allowed to change during execution time. Okay, now इसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? We'll see. डिक्लेरेशन इसका data type variable name, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल int a। नाउ लिसन हियर, डेटा टाइप में एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है? एक आइडेंटिफायर है whose value is allowed, मतलब उसकी वैल्यू को परमिशन है कि वो एग्जीक्यूशन के टाइम में चेंज हो सकती है। ओके, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। एग्जाम्पल उसका डिक्लेरेशन क्या है? डेटा टाइप वेरिएबल नेम। इंट इज अ डेटा टाइप, ए इज अ वेरिएबल नेम। सो इंट ए मतलब जो इंट है वो डेटा टाइप है, वेरिएबल नेम जो है ए है। ओके, नाउ विल सी दिस डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे वैल्यू चेंज हो सकती है, बट हाउ? विल सी विद अ स्मॉल प्रोग्राम एग्जांपल। ओके, विल सी विद अ स्मॉल प्रोग्राम है, then you will come to know कि हाँ how it is, how we can change it. Now here I will write an exam. Int a is equals to 10, b is equals to 20. ठीक है, int 10 is equals to a, then a is equals to b, b is equals to a. Okay, so first क्या हुआ था? first क्या था? a is equals to 10 है, b is equals to 20 है, right? a is equals to 10 है, b is equals to 20 है, clear? first, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? एक का जो 10 का वैल्यू है टेम्पररी में डाला, a is equals to b किया, मीन्स अब जो b की वैल्यू है a में आ गई और b की वैल्यू फिर a में, मतलब यहाँ पर क्या हुआ? फाइनली फर्स्ट एंड देन फाइनल a में 20 आ गया एंड b में 10 आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? a फर्स्ट a is 10 था, b is 20 था, देन उसको स्वैप किया नंबर्स। दैट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो वेरिएबल की डेफिनेशन है ना कि एग्जीक्यूशन के टाइम में वेरिएबल को परमिशन रहती है कि वो वैल्यू चेंज कर सकता है, तो एग्जीक्यूशन के टाइम में वैल्यू चेंज हो रही है ना। a 10 था, फिर 20 हो गया, b 20 था, 10 हो गया एग्जीक्यूशन के टाइम में। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके, सो दिस इज वेरिएबल। नाउ नेक्स्ट वन एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट, एक्चुअली ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल एक्सप्लेन ब्रीफली इनपुट आउटपुट फंक्शन। ओके, इनपुट आउटपुट फंक्शन जो तुमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। इनपुट के लिए हम C++ में क्या यूज करते हैं? Cin, और आउटपुट के लिए Cout। ओके, ये करेक्ट है? यहां पर कुछ भी रहता है? इनपुट के लिए हम Cin यूज करते हैं एंड कहां पर स्टोर करना है वैल्यू लिखते हैं। आउटपुट के लिए Cout एंड दिस लेस देन मार्क्स एंड मैसेज। ये तुमको पता है, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट? सो दिस इज Cin Cout जो हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। ओके, सो आई विल नॉट मेक दिस क्लास मोर बोरिंग,
So this is for the today's class. थोड़ा लेंदी है, I know, इसमें थोड़ा theoretical बहुत है, but after this unit जो हम पढ़ रहे हैं ना, whatever we are studying, we have to write in programs. इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं समझा तो ग्रुप में मुझे पूछो, मैसेज में, कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल स्टडी इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन प्लीज कीप अटेंडिंग द क्लास, डोंट मिस एनी एग्जाम क्लास. अगर कल की क्लास मिस की है तो आज कुछ नहीं समझेगा. सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस, डोंट मिस द क्लास, अटेंड द क्लास. ओके, एंड we'll see you, maybe tomorrow we'll have a next class. So till then, study well, have a good day. Thank you.